नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना टाइप ऑफ इनकम के बारे में, डिडक्शंस के बारे में और इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो है वो कैसे किया जाता है नए और पुराने रिजीम के अंतर्गत, हम अपने इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी के बारे में। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म जैसा कि आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और अगर हम इसके डिटेल्स में जाने तो इसका इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत 13 इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि सेंट्रल और स्टेट के अंतर्गत आते थे, उनको हटा के जीएसटी को लाया गया था। अगर हम सेंट्रल टैक्सेस जिनको कि जीएसटी ने रिप्लेस किया है उनकी बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी लेविड अंडर द टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये सेंट्रल के अंतर्गत आने वाले टैक्सेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे वसूलती थी जीएसटी से पहले। और अगर हम स्टेट टैक्स की बात करें तो स्टेट टैक्स के अंदर जो है वो आते थे, परचेस टैक्स हो गया आपका, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, सरचार्ज, सेस, एंट्री टैक्स, लॉटरी, गैम्बलिंग पे मिलने वाला टैक्स गवर्नमेंट को, और एडवर्टाइजमेंट पे जो मिलने वाले टैक्सेस थे। तो इस प्रकार से सेंट्रल के अंतर्गत जो 6 टैक्सेस थे और स्टेट के अंतर्गत आने वाले 7 टैक्सेस, टोटल 13 इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के जीएसटी का इम्प्लीमेंट जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा 1 जुलाई 2017 से इंडिया में किया गया। अब दोस्तों हम जानेंगे, तो ये हमारा जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब इसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ जीएसटी जो होता है, जीएसटी के जो प्रकार हैं वो बेसिकली तो 3 ही हैं, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। बट दोस्तों स्टेट के अलावा जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे यूटीजीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम रेट की बात करें, जीएसटी के रेट्स की बात करें, तो ये 5 बेसिक रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल रेट हैं, जैसे अगर आप गोल्ड परचेस करने जाते हैं तो उस पर 3% है, कुछ जगहों पे अलग अलग मटेरियल्स पे 12% है, 6% है, तो अलग अलग एक्सेप्शनल, बट ये जो बेसिक रेट हैं वो यही हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी हमेशा जो एंड कंज्यूमर होता है, यानी कि जो आखिरी उपभोक्ता होता है उसको अदा करना होता है। जैसे अगर मार्केट में हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, सपोज हम एक पेन परचेस करते हैं जिसका कि एक्चुअल प्राइस जो है वो 100 रुपए है, उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपए है, तो उस पे हमें जीएसटी अगर उस पे 18% है तो 18 रुपए जो है आपको अलग से उस पेमेंट को पेन पे देना पड़ता है। तो इस तरीके से उस पेन की वैल्यू जो है 118 रुपए हो जाती है। 100 रुपए उसका बेसिक प्राइस हो गया और 18 रुपए जो है वो जीएसटी हो गया। तो वो पेन आपको पड़ी 118 रुपए की। अब ये जो 18 रुपए है वो किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस स्टेट को मिलेगा या सेंटर को कैसे मिलेगा? अगर दोस्तों आप सपोज आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपने उत्तर प्रदेश से ही कोई सामान खरीदा है, सपोज वो पेन खरीदी, तो वहां पे इंट्रा स्टेट यानी सेम स्टेट माना जाता है, तो वहां पे जो है सेंट्रल को जो है वो 9 रुपए जाता है और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो 9 रुपए के हिसाब से सीजीएसटी एसजीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है, या जिसने पेन आपको सेल किया है वो जब अपना जीएसटी का रिटर्न फाइल करता है तो वो 9 रुपए सी और एसजीएसटी में दिखा के जमा करता है। अगर दोस्तों आपने ये किसी दूसरे राज्य से परचेस किया है तो वहां पे आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होता है। तो ये टोटल 18 रुपए जो है वो सेंट्रल के उसमें चला जाता है फंड में, और वहां से फिर जो है वो ट्रांसफर होता है स्टेट को, जो स्टेट का हिस्सा बनता जो हिस्सा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेसिक जानकारी है। इसके बाद जो है हम आगे वीडियो में बताएंगे कि जीएसटी जो है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है, कैसे कैसे किसके ऊपर क्या लायबिलिटीज बनती हैं। ये बेसिक जानकारी थी, और अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।